क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा +1 और इक्वल टू दो आंसर चाहिए हमें। एक है 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा और दूसरा है कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। एक आंसर और भी लिख लो, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। ये प्रूव करना है हमें। बेटा आंसर प्रूव ऐसे होगा, ये वाला पार्ट बाद में आएगा, ये वाला पार्ट पहले आएगा। बाकी आपने वैसे नोट कर लिया तो भी ठीक है, लेकिन प्रूव ऐसे होएगा। पहले फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। स्टार्ट करते हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो वाला इजी होगा। टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप पहले साइन कोस में चेंज करके एलसीएम लोगे, आंसर उससे आ जाएगा, लेकिन लॉन्ग हो जाएगा काफी। अभी हमारे पास क्वेश्चन टेन प्लस सीकेंड की फॉर्म में है। टेन प्लस सीकेंड सेम डिवाइड बाय टेन थीटा सेम, सीकेंड थीटा माइनस का है +1, सारा सेम है। जो कॉर्नर पे ऊपर -1 है उसमें फॉर्मूला खुलेगा, और फॉर्मूला किसका खुलेगा? टेन और सीकेंड की फॉर्म में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के तीन फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर भी होता है, टेन सीकेंड भी होता है और कोसीकेंड कोट भी होता है। लेकिन हम वो खोलेंगे जिसमें पूरा क्वेश्चन चल रहा है। पूरा क्वेश्चन सीकेंड टेन में चल रहा है। टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा सेम वापिस ब्रैकेट में डाल लिया साथ साथ। माइनस के बाद ध्यान दो, इन दोनों में फॉर्मूला खुल रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खुलेगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। और डिनोमिनेटर सेम है बेटा। क्लियर यहां तक? अब दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ध्यान दो। दोनों में सेम है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में दो टर्म है, एक माइनस से पहले और एक माइनस के बाद। और दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? टेन प्लस सीकेंड बोलो या सीकेंड प्लस टेन, बात एक ही है, प्लस में आगे पीछे हो सकता है। तो पूरे में से बाहर कॉमन कर रहे हैं, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। और जब ये कॉमन होएगा तो अंदर क्या बचा इसकी जगह पे? 1। क्या बेटा? बेटा स्क्वायर तो ओपन किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और दोनों मल्टीप्लाई होते तो होल स्क्वायर होता ना, बीच में माइनस है। सीकेंड प्लस टेन बाहर कॉमन कर लिया, इसकी जगह बच गया 1 माइनस। बेटा सेम क्वेश्चन नंबर 14 आपने 13 की तरह करना है। 13 में हमने पहले 1 का फॉर्मूला खोला था, सीकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। 1 के तीन फॉर्मूले होते हैं, एक साइन कोस में, एक सीकेंड टेन में, एक कोसीकेंड कोट में। लेकिन हमने खोला पहले सीकेंड और टेन वाला, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सीकेंड टेन में। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी। फॉर्मूला ओपन करने के बाद पूरे में सीकेंड प्लस टेन कॉमन आ रहा है, बाहर कर लिया, अंदर इसकी जगह 1 बच गया। माइनस से अंदर के साइन चेंज करें, माइनस सीकेंड प्लस टेन, ऊपर नीचे सारा कट हो गया,
जो पार्ट बच गया वो सेकंड आंसर आ गया, सीकेंड प्लस टेन। सेकंड आंसर आने के बाद सीकेंड प्लस टेन को साइन कोस में चेंज किया, सीकेंड हो गया वन बाय कोस, टेन हो गया साइन बाय कोस, एलसीएम ले लिया वन प्लस साइन बाय कोस। यहां तक पहुंचने के बाद हमने थर्ड आंसर को देखा, क्योंकि ये सेकंड आंसर आ गया फर्स्ट वाला। थर्ड आंसर निकालने के लिए हमें नीचे चाहिए वन माइनस साइन। वन माइनस साइन कैसे आएगा, जब आप वन माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे। मल्टीप्लाई वाला वन माइनस साइन वन प्लस साइन से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। ये हो गया वन का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर सेम चल रहा है, कोस थीटा कट हो गया, बचा हुआ पार्ट थर्ड आंसर से मैच हो गया, कोस अपॉन वन माइनस साइन। 14 क्वेश्चन में जब आप कोसिकेंट प्लस कोट पे पहुंच जाओगे तो साइन कोस में फॉर्मूला खोलना। रेसिप्रोकल बेटा कोट का वन बाई टेन मत खोलना, साइन कोस में खोलना। हाँ, 14 के बाद नहीं बेटा, जितना क्वेश्चन है उतना ही करना। 14 में जितना क्वेश्चन है उतना ही करना, बाकी पार्ट अगर आपसे पूछे जाएंगे तो करोगे आप। 18 क्वेश्चन है साइन थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। बेटा लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में सेम है, साइन थीटा डिवाइड बाय कोट और कोसेक, तो इसको पहले इधर ले आओ और लेफ्ट साइड को आप टू के इक्वल प्रूव कर देते। साइन थीटा सेम, कोट थीटा सेम, प्लस में कोसेक थीटा, यहाँ के माइनस का हो गया साइन थीटा सेम, कोट थीटा सेम, माइनस में कोसेक थीटा इक्वल टू 2। अब सिर्फ लेफ्ट साइड को आगे कंटिन्यू चला लो। एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम कोट प्लस कोसेक और कोट माइनस कोसेक सेम आ गया। जब एलसीएम लेते हैं तो ये वाला पार्ट वहां जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला पार्ट वहां जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आ गया कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा, और माइनस यहाँ साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई में आ गया कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। बेटा साइन थीटा अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोट थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा, ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू में कोट थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू में कोसेक थीटा। और पूरे के नीचे ध्यान से देखो, ये बन गया ए प्लस बी ए माइनस बी कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता?
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। वन नहीं होता बेटा ये, पहले इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे फिर ये वन होगा। साइन थीटा कोट थीटा कैंसिल हो गया। जो बच गया दोनों सेम सेम है, माइनस का टू साइन थीटा कोसेक थीटा। नीचे से माइनस कॉमन निकालो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। माइनस से माइनस कैंसिल। टू साइन थीटा सेम, कोसेक हो गया वन बाय साइन थीटा। और नीचे बेटा ये आइडेंटिटी वन की हो गई, नीचे वन हो गया। साइन से साइन कैंसिल, पूरा आंसर टू आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 आप खुद ट्राई करो। हाँ बेटा। साइन थीटा डिवाइड बाय वन प्लस कोस थीटा प्लस वन प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। तो ये हो गया टू कोसेक थीटा। एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में वन प्लस कोस के होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी खोलना। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये हो गया इसका फॉर्मूला खोला। बेटा साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिला के हो गया। और इसके अलावा हमारे पास पहले से बचा हुआ है वन प्लस टू कोस थीटा। वन प्लस वन टू हो गया। न्यूमरेटर से कुछ कॉमन आ रहा है? न्यूमरेटर से कॉमन बोलो क्या आ रहा है? टू कॉमन आ रहा है। वन प्लस कोस कट हो गया, और वन बाय साइन हो और गया। ये जो आपने साइन और ये आंसर आ गया। और डन बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। सिक्स क्वेश्चन। साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू वन। क्या करेंगे क्वेश्चन में? कॉमन तो आ ही नहीं रहा बेटा। न्यूमरेटर पार्ट में आइडेंटिटी खुल रही है। आइडेंटिटी क्या होती है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। क्या होती है? बिल्कुल बेटा, पहले ए प्लस बी सेम, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी बेटा न्यूमरेटर पार्ट में। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। न्यूमरेटर में जब हमने आइडेंटिटी अप्लाई की तो ये हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा और प्लस में साइन थीटा कोस थीटा।
बेटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे ये पार्ट सेम दिख रहा है आपको, कट हो सकता है। अगर यहाँ पे बीच में प्लस होता फिर नहीं कट हो सकता होता, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ 2 × 3 डिवाइड बाई 2 है, तो कट हो सकता है? हो सकता है। क्या 2 + 3 डिवाइड बाय 2 है, तो क्या अब कट हो सकता है? अगर अब आप कट कर रहे हो तो गलत है बेटा। न्यूमरेटर में हो गया साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये किसकी आइडेंटिटी होगी? तो इसकी जगह 1 लिख लो। 1 - sin थीटा कोस थीटा और प्लस में साइन थीटा कोस थीटा। प्लस और माइनस ये भी कैंसिल हो गए, आंसर बच गया 1। प्रूव हो गया राइट साइड के, हेंस प्रूव्ड। नोट करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेते, फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन नोट करो। क्वेश्चन कह रहा है सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा। ये बेटा लेफ्ट और राइट इक्वल प्रूव करने हैं हमने। लेफ्ट साइड से कुछ कॉमन आ रहा, सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉमन किया तो ब्रैकेट में क्या बच गया? सीकेंड स्क्वायर थीटा -1। सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 किसकी आइडेंटिटी होती है? टेन स्क्वायर थीटा की। हाँ बेटा, देखो लेफ्ट साइड पे सीकेंड है, राइट साइड पे टेन है, आपको सीकेंड को कन्वर्ट करना है टेन में। आपने सीकेंड स्क्वायर कॉमन कर लिया, जो बच गया सीकेंड स्क्वायर माइनस थीटा, ये आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर की, तो इसकी जगह लिख लिया टेन स्क्वायर थीटा। अब आधा पार्ट कन्वर्ट हो चुका है टेन में, अभी आधा बाकी है। आधा क्या बाकी है? इसको हटाना है और इसको टेन में कन्वर्ट करना है। सीकेंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टेन में? बोलो। 1 + tan² थीटा। लिखो इसकी जगह 1 + tan²थीटा, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? tan²थीटा। tan²थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से हो गया, और जब tan² से होगा तो क्या हो जाएगा? यही आंसर था। पहुंच गया बेटा। ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11th। 11th क्वेश्चन कह रहा है 1 + tan² थीटा डिवाइड बाय 1 + cot² इक्वल टू 1 - tan थीटा डिवाइड बाय 1 - cot थीटा इक्वल टू tan² है। बेटा यहाँ थीटा की जगह पूरे क्वेश्चन में ए बी कुछ भी आ सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। अगर क्वेश्चन में थीटा है तो फिर सारी जगह आपको थीटा में सोल्व करना है, ए है तो ए में सोल्व करना है। यहाँ पे 1 + tan² थीटा दिखा, क्या किसका फॉर्मूला है बेटा? ये हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा का। 1 + cot² थीटा कोसीकेंड स्क्वायर थीटा का। बेटा सीकेंड को रेसिप्रोकल में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 1/cos² थीटा, और कोसीकेंड को 1/, रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 1/cos² थीटा सेम, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर मिलके क्या बन गया? ये आंसर आ गया। एक पार्ट का आ गया, एक पार्ट का और बाकी है। दूसरे पार्ट का करना है। बेटा कई सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे तरीके। अभी क्या लग रहा है आपको क्या करना चाहिए?
क्या बेटा, साइन कोस में चेंज कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। 1 - सेम 10 क्या होता है, साइन बाय। और ऐसे ही 1 - सेम कोट क्या होता है, कोस थीटा बाय। होल स्क्वायर सेम है। एलसीएम ले लो बेटा। एलसीएम लेने पे बन गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। और बेटा पूरे का होल स्क्वायर सेम है। बेटा पहले वाले को सेकंड के इक्वल कर सकते हो, सेकंड वाले को थर्ड के इक्वल कर सकते हो, सारे आपस में इक्वल हो सकते हैं। लेकिन हमने फर्स्ट वाले को थर्ड के इक्वल कर दिया, सेकंड वाले को थर्ड के इक्वल कर रहे हैं, तो फर्स्ट और थर्ड तो इक्वल ही होगा। ठीक है, ये इजी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे जल्दी हो जाएंगे आपके। अब बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें क्वेश्चन में, सबका स्क्वायर अलग अलग कर दो। cos थीटा माइनस साइन थीटा का cos स्क्वायर का स्क्वायर अलग। डिवाइड बाय, नीचे वाले का स्क्वायर अलग करोगे तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अलग डिवाइड बाय साइन का स्क्वायर अलग। डन। और जब 1/1 फोर टर्म आती है तो क्या होता है, नीचे वाली घूम के रेसिप्रोकल हो जाती है, तो रेसिप्रोकल ही करेंगे। पहले लिख लो cos माइनस साइन का होल स्क्वायर, डिवाइड में लिख लो cos स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में नीचे से घूम के ऊपर गया साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो गया, नीचे क्या लिखा, साइन माइनस कोस थीटा। क्या बेटा इसको कोस माइनस साइन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। सुनो, अगर a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात की जाए और बात की जाए b माइनस ए के होल स्क्वायर की, तो दोनों के फॉर्मूले खुलने के बाद सेम ही आते हैं। इसमें होता है पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई। इसमें होता है पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई। बेटा फॉर्मूले खुलने के बाद दोनों सेम है, तो आप इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो साइन माइनस कोस के होल स्क्वायर को कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर। या फिर एक तरीका और भी है, अगर किसी को समझ नहीं आया तो बेटा आप यहां से इस b माइनस ए में से माइनस बी कॉमन निकाल सकते हो। माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन माइनस अंदर ब्रैकेट में कॉमन निकाला, इस माइनस का स्क्वायर होएगा तो ये वापस बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक ही बात है। ठीक है, तो बेटा ये सेम होके कट हो गया, जो बच गया वो क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। नोट करो।
बेटा हमने फर्स्ट पार्ट को थर्ड के इक्वल प्रूव कर दिया, सेकंड को भी थर्ड के इक्वल, तो फर्स्ट और सेकंड भी इक्वल ही होगा। डन। इसमें जब ये टेन स्क्वायर अंदर जाके मल्टीप्लाई हुआ एक बार वन से, तो सेम, जब टेन स्क्वायर से हुआ था तो 10 की पावर 4 होगी। नेक्स्ट पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस वन, वन डिवाइड बाय सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा। या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं बेटा, सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं, वन प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। ये तीनों अपने आप ही होते चले जाएंगे बेटा एक साथ ही। आपसे इक्वल टू में इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता, ठीक है। और मैं ट्यूशन के टेस्ट में लास्ट वाला ही पूछूंगा, ठीक है। उसके अंदर ये सारे पार्ट कवर हो जाएंगे। और अभी जो हम 33 क्वेश्चन करेंगे वो भी बेटा सेम है, उसमें भी लास्ट वाला पार्ट ही पूछा गया। और आपको पता भी क्वेश्चन में लास्ट वाले पार्ट से ही पता लगता है कि करना क्या। देखो, अगर फर्स्ट पार्ट पूछ लिया जाए या सेकंड पार्ट पूछ लिया जाए या थर्ड पार्ट पूछ लिया जाए, तीनों में एक चीज सेम है। इसमें नीचे क्या दिख रहा है आपको, कोस। सीकेंड क्या होता है, वन बाय, और टेन भी क्या होता है, वन बाय। इसमें भी चेक करोगे तो ये भी हो जाता है, सीकेंड होता है वन बाय और टेन होता है साइन बाय। मतलब सबके नीचे टोटल मिला के क्या मिल रहा, कॉस मिल रहा। अगर सबके नीचे कॉस है तो आप करोगे डिवाइड ईच टर्म बाय कोस। कोस थीटा से करेंगे डिवाइड। अगर सबको कोस थीटा से डिवाइड करा तो साइन डिवाइड बाय हो गया कोस थीटा, माइनस कोस डिवाइड बाय हो गया कोस थीटा, और वन डिवाइड बाय हो गया कोस थीटा। सेम ऐसे ही बेटा यहां भी साइन डिवाइड बाय कोस थीटा, प्लस कोस डिवाइड बाय कोस थीटा, माइनस वन डिवाइड बाय कोस थीटा। बेटा साइन बाय कोस क्या बन जाता, टेन। कोस बाय कोस वन बाय कोस, साइन बाय कोस। अब आप जरा ध्यान से देखो, पहले हम लिखेंगे टेन थीटा, फिर हम लिखेंगे प्लस का सीकेंड थीटा, फिर हम माइनस का वन लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा और प्लस का वन। बेटा अरेंज किया, पहले टेन फिर सीकेंड फिर माइनस का वन लास्ट में, पहले टेन माइनस सीकेंड फिर प्लस का वन लास्ट में। डन। अब आप चेक करो, ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 13 क्या सेम हो गया, टेस्ट में भी आया था कल। अब वन की जगह ऊपर सीकेंड और टेन की आइडेंटिटी को लेंगे, टेन थीटा सेम प्लस सीकेंड थीटा सेम, वन की आइडेंटिटी होती है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा सेम सीकेंड थीटा सेम प्लस वन सेम। बेटा आइडेंटिटी सिर्फ ऊपर खुलती है, नीचे नहीं खुलती।
ऊपर कॉमन निकालेंगे फॉर्मूला खोलने के बाद। पहले फॉर्मूला खोल लेते हैं। टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस सीकेंड माइनस टेन का फॉर्मूला खुलेगा तो ये हो जाएगा एक बार सीकेंड माइनस टेन, और एक बार हो जाएगा सीकेंड प्लस टेन डिवाइड बाय, नीचे है टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। ऊपर से कॉमन निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है कॉमन? सीकेंड प्लस टेन कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच गया? वन। बेटा कॉमन वाला पार्ट मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अंदर जो बचा माइनस से साइन भी चेंज कर रहे हैं, माइनस का सीकेंड थीटा और प्लस का टेन थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस वन। चेक करो अरेंज। यहाँ भी टेन थीटा प्लस का, यहाँ भी टेन थीटा प्लस का, माइनस का सीकेंड माइनस का सीकेंड प्लस का वन प्लस का वन, कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया। बच गया सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। कौन सा आंसर आ गया? ये वाला आंसर आ गया। रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, सॉरी रैशनलाइज बाय न्यूमरेटर। रैशनलाइज जब किया जाता है तो मिडल का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर में ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई। ये हो गया न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। न्यूमरेटर पे वन हो गया और नीचे हो गया सीकेंड माइनस टेन थीटा। ये भी हो गया। एक पार्ट सोल्व हो गया। अगर लास्ट वाला पार्ट करना होता साइन को उसमें, तो इसी को यही साइन को उसमें चेंज कर देते, ये हो जाता वन बाय, और एलसीएम लेते ही ये आ गया। ये दूसरा वाला पार्ट सोल्व हो गया। अच्छा पता कैसे लगेगा बेटा? यहाँ से आपको पार्टीशन करना है। इस स्टेप के बाद आपको यहाँ से पार्टीशन करना है। एक पार्ट इधर चला जाएगा, एक पार्ट उधर चला जाएगा।